अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। 100% ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। कुछ बदलाव होने वाले हैं जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं लास्ट टाइम पे जब रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता है कि भाई कब रिजल्ट आएगा। तो फाइनली आपको पता है कि रिजल्ट आपका डिले हो रहा है। अब डिले होने का रीजन क्या है और कब तक रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो दो तरीके होते हैं। पहला तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दूं, दूसरा मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल दूं। अब उसमें चेंजेस बाद में होते हैं तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और उसी के बेसिस पे अभी भी जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो उसी के बेसिस पे रहेगी। इससे पहले आप सभी को पता है कि जो रिजल्ट की डेट थी वो कितनी थी कि 12 जनवरी को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और वो 100% ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थी सीआरपीएफ की तरफ से। और मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला था कि इस तरीके के चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर किसी नोटिस में जिक्र किया गया है कि इस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसी डेट को डिक्लेयर हो जाए, वहां पे चेंजेस भी हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आप अपना माइंडसेट ऐसे मत बना के रखो कि इसी डेट को आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी करता है भाई। तो ये पहली चीज समझ लो कि आपका रिजल्ट इस डेट को डिक्लेयर हुआ नहीं। अब इसके बाद तो और ज्यादा दिक्कत होगी कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्या हुआ। तो अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि रिसेंटली एक रिट फाइल की गई थी, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में, और इस भर्ती के खिलाफ। उसमें क्या है कि कुछ पीएसटीएन पीईटी को लेकर कुछ कैंडिडेट की शिकायत थी और उसी मैटर को लेकर ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। अब इसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें आदेश दे दिया कि इनका दोबारा से फिजिकल कंडक्ट करवाया जाए। अब उनका री पीएसटीएन पीईटी कंडक्ट होगा। अब री पीएसटीएन पीईटी कंडक्ट होगा तो इस कंडीशन में उन्हें डेट दी गई है कि आपको दोबारा से जो पीएसटीएन पीईटी के लिए जाना है 9 जनवरी 2026 को जाना है। अब 9 जनवरी 2026 को पहले इनका पीएसटीएन पीईटी कंडक्ट हो और उसके बाद इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो और उसके बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब ये सबसे बड़ी कहानी ये है कि इनका पीएसटीएन पीईटी दोबारा से कंडक्ट हो रहा है। आप समझ रहे हो, मेडिकल होता तो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पीएसटीएन पीईटी ये पहली वाली स्थिति में पहुंच गए। इससे पहले आपको पता है कि एसएससी का भी एक रिसेंटली झमेला स्टार्ट हो गया है, जो कि आपका एसएससी सीजीएल वाली भर्ती को लेके है, ठीक है। और इसके अलावा फिर ये वाला झमेला, तो इसी की वजह से ये भर्ती डिले हुई है। अब यहाँ पे पीएसटीएन पीईटी दोबारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे फिर उनका डीएमई आरएमई कंडक्ट होगा, आप समझो, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा और उसके बाद फाइनली आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब इसमें कम से कम आप ये मानो, देखो 19/1/2025 तक तो 5 दिन का तो समय ये लगेगा ही। इसके बाद फिर आपका मेडिकल वगैरह भी होना है, तो ये एक साथ ही कंडक्ट करवा देंगे, हालांकि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन सभी का। तो आप ये मान लो, मुझे लगता है कि 8-10 दिन तो इसमें जाने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन बनती है, वो कंडीशन ये है कि इस स्थिति में ये कर सकते हैं कि जहां जिस सेंटर का है उस स्टेट का रिजल्ट होल्ड कर सकते हैं, उस स्टेट का। क्योंकि अगर उसमें एक ही स्टेट के कैंडिडेट हुए, तो अगर अलग अलग स्टूडेंट हुए अलग अलग स्टेट के, तो वहां पे और ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक ही स्टेट के हुए तो वहां पे उस रिजल्ट को होल्ड कर देंगे, उस स्टेट के को, और बाकी का ऑल इंडिया का जो रिजल्ट होगा बाकी के स्टेट का वो जारी कर सकते हैं। बस यही एक कंडीशन बचती है। जैसे कि मणिपुर में लास्ट टाइम हुआ था, वहां पे दंगे वगैरह चल रहे थे तो उन्हें होल्ड कर दिया था। तो इस तरीके से ये वाला एक ऑप्शन बचता है। तो ये वाली चीज हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट चांसेस है वो यही है कि सभी का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर होगा और आप ये मान सकते हैं कि 8 से 10 दिन आपका रिजल्ट और डिले हो सकता है। अब मैं तो कहूंगा जितना जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए भाई उतना अच्छी बात है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इतना कौन ही इंतजार करेगा। लेकिन अभी की जो स्थिति चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं और बिल्कुल रियल बात है कि ऐसा हुआ है। 1% भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर सेकंड जो चीज है वो ऑफिस मेमोरेंडम, अगर आप देखेंगे डेटेड 14 जनवरी 2026 का ये नोटिस है, जिसमें देखो सब्जेक्ट मिशन रिक्रूटमेंट प्रिपरेशन रिगार्डिंग द नेक्स्ट इवेंट ऑफ रोजगार मेला 18वां संस्करण बोला गया है। तो यहाँ पे देखेंगे द अंडरस्टैंड इज डायरेक्ट टू रेफर दिस डायरेक्टरेट ओएम इवन नंबर डेटेड 10/1/2026 एंड द यहाँ पे ईमेल डेटेड 14/1/2026 इंक्लूजिंग देयर इन द डीओपीटी ईमेल कॉपी यहाँ पे इंक्लूज के लिए बोला गया था। एबव मेंशन सब्जेक्ट टू इन्फॉर्म द 18th ट्रेंच ऑफ रोजगार मेला इवेंट हैज बीन रीशेड्यूल्ड टू 2/2/2026 11 AM। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका रोजगार मेला है उसे रीशेड्यूल करने के लिए भी बोला गया है कि यहाँ पे आपका जो रोजगार मेला है वो रीशेड्यूल हो चुका है। यानी कि ऐसा समझ लो कि पहले आपका 20 जनवरी को होने वाला था, ठीक है, 20 जनवरी से हो गया 24 जनवरी और 24 जनवरी से आप बोल रहे हैं 2 फरवरी।
तो होप्स हो कि ये जो रीजन है ना वो सिर्फ यही रीजन है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी भर्ती है रोजगार मेला में एसएससी जीडी, और एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग लेटर नहीं बटेंगे तो ये रोजगार मेला का करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, वहीं पे दिखाने के 50 से 60 हजार कैंडिडेट को हम ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप समझो कि अब ये क्लियर हुआ कि एसएससी जीडी का जो अभी रिजल्ट तो डिक्लेयर हो नहीं सकता, और 24 तारीख तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाता। जो स्थिति लग रही है उस हिसाब से ये लग रहा है कि 24 जनवरी तक रिजल्ट डिक्लेयर हो नहीं पाता। अगर हो भी जाएगा तो इतने शॉर्ट पीरियड में क्या है, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह का जो प्रोसेस है उसके लिए भी टाइम चाहिए। इसी की वजह से इन्होंने क्या किया है, इसे रीशेड्यूल कर दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसी के ज्वाइनिंग लेटर ना बांटे जाए तो रोजगार मेला का कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। तो अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो डेट है वो अपडेट नहीं हुई है, लेकिन होपफुली कि बहुत ही जल्दी इसकी जो रोजगार मेला की डेट है वो नई डेट 2 फरवरी 2026 वाली अपडेट हो जाएगी, क्योंकि पहले ऑफिस में इंफॉर्मेशन आती है और उसके बाद इसे पब्लिक डोमेन पे अपडेट किया जाता है। जैसे ही पब्लिक डोमेन पे आएगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा। पूरी वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो पहली चीज कि अभी आपके कुछ बच्चों के पीएसटीएन पीईटी कंडक्ट होंगे दोबारा से एज पर दिल्ली हाई कोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे फिर उनका डीएमई आरएमई जो भी प्रोसेस होगा वो होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा, जिसमें करीब 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। इसके अलावा नंबर सेकंड डेट है कि आपके रोजगार मेला की जो डेट पहले 24 जनवरी थी अब उसे बदलकर 2 फरवरी कर दिया गया है। तो ये दो मेजर चेंजेस हैं जो कि दोनों मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं, और दोनों ही इंफॉर्मेशन एकदम 100% ऑथेंटिक है, 1% डाउट की भी गुंजाइश नहीं है। उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आपको क्लियर होगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं जानता हूं कि ऐसे टाइम पे पैनिक होते हैं, लेकिन पैनिक होने से आपका कोई समाधान निकलेगा नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रेगुलर आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।